महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। किंतु तुम शिव मंदिर तो जाते हो? बाबा ने कहा। हाँ, यह हो सकता है कि मैं कभी कभी शिव मंदिर गया हूँ, भक्त ने कहा। तब उन्होंने कहा, तुमने तो मंत्र दीक्षा भी ली है। मैंने स्वीकार कर लिया। यह अजीब सी बात थी कि मैं दक्षिणेश्वर के शिव मंदिर में 1935 की मई में हुई भेंट को स्मरण नहीं कर सका। यह तो बहुत दिन बाद मुझे अनुभव हुआ कि ये तो वही बाबा जी हैं जिन्होंने मुझे मंत्र की दीक्षा दी थी। यद्यपि इनके लिए माँ और मौसी माँ बहुत दिनों से कह रही थीं। कई वर्षों के पश्चात जब महाराज जी अपने भक्तों के साथ जगन्नाथ जी की तीर्थ यात्रा के क्रम में दक्षिणेश्वर पहुँचे तो उन्होंने उन लोगों को वह शिव मंदिर दिखाया और बताया था कि यह वही मंदिर है जहाँ पर उन्होंने मुझे मंत्र दीक्षा दी थी। बाबा जी कमरे में बैठे थे, तभी उनसे मिलने कुछ लोग आए। वे लोग उस पहले वाले मकान से आए थे जहाँ बाबा जी पहले ठहरा करते थे और उन्हें वहीं से पता चला था कि अब वह हमारे यहाँ ठहरे हैं और लोग उनकी बातों से आनंदित हो रहे थे। तभी एक सज्जन आए जिनका मुझसे बहुत दिनों से परिचय था। उन्होंने बहुत लोगों की भीड़ देखकर खिसकना चाहा, लेकिन बाबा जी ने उसे पुकार कर जोर से कहा, तुम घूस लेते हो? वह डर गया। यह प्रश्न कई बार दोहराया गया, लेकिन वह चुप रहा और कांपने लगा। उसने कहा, इस नौकरी में तो घूस नहीं लेते हैं। बाबा जी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, तुम अपराधी हो। वह जोरों से कांपने लगा और जैसे ही जमीन पर गिरने को हुआ कि लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमीन में बैठा दिया। तभी उसके प्रति दयालु हो गए, किंतु बाबा जी की भाव भंगिमा वैसी ही रही। यह व्यक्ति आबकारी इंस्पेक्टर था और घूस लेने के अपराध में निलंबित किया गया था। उसने अपना अपराध आबकारी आयुक्त श्री केहर सिंह के समक्ष स्वीकार कर लिया था। श्री केहर सिंह वहाँ बैठे हुए थे। जब सभी लोग चले गए और केवल श्री केहर सिंह ही बाबा जी के पास रह गए, उस समय उन दोनों के मध्य कुछ बातें हुई। क्या बातें हुई यही नहीं पता चला। हाँ, बाद में कुछ ही दिनों में वह इंस्पेक्टर अपने पद पर पुनः प्रतिष्ठित हो गया। उसने यह अपराध भी स्वीकार किया और यह पश्चाताप के कारण अपराध मुक्त होने का उदाहरण था। बहुत से भक्त आते रहे। बाबा जी इनसे कमरे में बैठे बातें करते रहे। प्रतिष्ठित हो गया। उसने यह भी अपराध स्वीकार किया और यह पश्चाताप के कारण अपराध मुक्त होने का उदाहरण था। बहुत से भक्त आते रहे। बाबा जी इनसे कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। बाबा जी एकाएक उठे और केहर सिंह को अपने साथ आने को कहा। श्री केहर सिंह की कार द्वार पर ही खड़ी थी। मेरा शिकारी मित्र जिसने बाबा जी को मांस खिलाने की बात कही थी, रिक्शे में सवार कहीं से मेरे घर आ रहा था। यह देखकर कि बाबा जी कहीं जाने वाले हैं, जल्द ही बाबा जी से मिलना चाहता था, किंतु बाबा जी कार में बैठकर चले गए और वह कुछ दूर पर ही खड़ा रह गया। अनेक प्रयत्नों के बाद और मौसी माँ के उस अपने पुत्र के लिए क्षमा याचना करने के उपरांत ही 6 वर्षों बाद बाबा जी ने उसे दर्शन दिए, जबकि उसकी पत्नी और पुत्रियां प्रारंभ से ही बाबा जी के दर्शन पाती थीं। जब बाबा जी लौटे तो उन्होंने मौसी माँ और मुझे साथ लेकर भोजन किया। दीदी रसोई घर में उनके लिए चपातियाँ बना रही थीं। उनके लिए चपातियों को रसोई से लाना और परोसना और उसे शांत रहकर देखने को मेरा विचित्र सा अनुभव था। इस समय बाबा जी एक दूसरे ही प्रकार के व्यक्ति हो गए थे।
उनके मुखमंडल से सूखापन और कठोरता का आभास सभी की मनुहारों और विनती सुनकर चीखना, यह सब गायब था। बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में मुस्कान बिखेरते हुए माताओं के यह लीजिए और वह लीजिए तथा तनिक और खाने के आग्रह सुनते हुए उन्होंने अपना भोजन समाप्त किया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।